Hello friends, I am Pragati Chauhan. In this video, we are going to discuss about algebra. Algebra mathematics का एक ब्रांच है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ज्योमेट्री, इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन इन सभी का कलेक्शन होता है. So first of all, we will talk about meaning of algebra. अलजेब्रा का मतलब होता है नंबर्स पर ऑपरेशन को अप्लाई करना. ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सभी को नंबर्स पर अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल 2 + 3, 5 - 4, 12 / 3 and 12 into 3. यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स पर ऑपरेशंस को अप्लाई किया है. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रा नंबर्स और ऑपरेशंस पर डिपेंड होता है, जिसके थ्रू हम आगे ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे जैसे इक्वेशंस, एक्सप्रेशन, इन सभी को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे. अभी बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. यूज ऑफ सिंबल्स. यूज ऑफ सिंबल्स में हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में. कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है. फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर होते हैं उन सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है. अब इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है क्यों? क्योंकि हम 1 को 2 में रिप्लेस नहीं कर सकते या 100 को 1 में रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए ये कांस्टेंट है जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की. वेरिएबल. वेरिएबल वर्ड वेरी से आया है जिसका मीनिंग होता है चेंज. वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती. मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. और यूजुअली हम वेरिएबल में इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे A, B, C से लेकर X, Y, Z हम किसी भी लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं. हम बात कर रहे थे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में. यहाँ पर A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, A की वैल्यू 2 भी हो सकती है, A की वैल्यू 3 भी हो सकती है. मतलब A की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर हम A की बजाय कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने B ले लिया, तो B की वैल्यू यहाँ पर हम 5 दे सकते हैं, B की वैल्यू हम यहाँ पर 6 भी दे सकते हैं, और B की वैल्यू हम यहाँ पर 9 भी दे सकते हैं. मतलब हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसमें, और वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. मैचस्टिक्स. मैचस्टिक्स तो हम सभी को पता है क्या होती है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं 2 मैचस्टिक्स हैं यहाँ पर. तो हम इन मैचस्टिक्स से कुछ पैटर्न लेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर मैचस्टिक्स से एक V बनाया है, ये एक वेरिएबल है. यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न कितना हो रहा है? 1. नंबर ऑफ पैटर्न है 1 और मैचस्टिक्स हैं 2. ओके. ये जो नंबर ऑफ पैटर्न है ये तो हो जाएगा n, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल. ये एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है क्योंकि ये इंग्लिश लेटर से है. ओके. उसके बाद हम यहाँ पर इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो n है ना ये 2 होगा. तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1n.
सो n की जगह पे हमें इस 2 को पुट करना है। सो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि 2 वन ज़ा 2। अब नेक्स्ट सिमिलरली हम इस पैटर्न को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और वी ले लिया है, एक और पैटर्न बढ़ गया है, तो यहाँ पर एक और पैटर्न बना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न कितना हो गया? नंबर ऑफ पैटर्न हो गया 2, और मैच स्टिक्स कितनी ऐड हुई है? और 2 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। सो इसका भी फॉर्मूला वही होगा 2n। सो ये 2n इसका फॉर्मूला है, और हम इसमें किस 2 को पुट करेंगे? क्योंकि वेरिएबल की जगह पर हम इसे रखेंगे। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ओके, अगर हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए हमने इसके आगे एक और v बना लिया है। अब हमने इसके आगे एक और पैटर्न ले लिया है। अब नंबर ऑफ पैटर्न हो गए हैं 3, नंबर ऑफ पैटर्न हो गए हैं 3, एंड अब इसमें और 2 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। सो मैच स्टिक्स तो हम 2 ही लिखेंगे। इसके आगे हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई हैं? 2 और मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। सो 3n इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, मतलब यहाँ पर 6 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। सो इसी तरह अगर हम इसे और आगे ले जाएंगे, मतलब इसमें 2 मैच स्टिक्स और यूज़ करते जाएंगे, सो ये प्रोसेस और लंबी चलती जाएगी। मान लीजिए हमें इसमें 16 पैटर्न बनाना है, 16 इंटू 2, सो ये कितना हो जाएगा? 32। सो इसी तरह अगर हमें और भी ऐसे मतलब 30 बनाना हो, तो उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम ज्योमेट्री में वेरिएबल के कुछ कॉमन रूल्स देखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। या तो हम इसे साइड भी कह सकते हैं, या हम इसे लेंथ भी कह सकते हैं। अब स्क्वायर का पेरीमीटर फॉर्मूला होता है पेरीमीटर 4 इंटू साइड, या इसे 4 इंटू एल मतलब लेंथ भी कह सकते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म 4s और 4l। अब इसमें जो ये s और ये जो l है, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लेटर्स है, इसीलिए ये दे बोथ आर वेरिएबल। सो इसमें ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। सो ज्योमेट्री में कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनमें वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में इसकी ये दोनों लंबाई होती है और ये दोनों चौड़ाई होती है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ। अब इसका पेरीमीटर फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। रूल्स ऑफ अरिथमेटिक, इसका फर्स्ट रूल है कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब चेंज करना। मतलब हम 2 नंबर्स को जब ऐड करेंगे, तो हम उन 2 नंबर को किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है a plus b and b plus a. So suppose a equal to 2 and b equal to 5. ओके, अब हम इन 2 नंबर्स को इस फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करेंगे। सो a है 2, सो यहाँ लिखेंगे 2
प्लस b है हमारा 5 इक्वल, अब b प्लस a है तो 5 प्लस 2। अब देखिए 2 प्लस 5 भी 7 होगा एंड 5 प्लस 2 भी 7 ही होगा। मतलब हम इसे किसी भी ऑर्डर में करें, या तो 2 प्लस 5 कर लें या 5 प्लस 2 कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो यही है हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स रूल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। अब नेक्स्ट रूल है कम्यूटेटिव रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ये भी सिमिलर फर्स्ट की तरह ही है। ये है कि वहाँ पर एडिशन था, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। इसे भी हम एक फॉर्मूला के थ्रू ही समझेंगे। सो इसका एक फॉर्मूला है a इंटू बी एंड b इंटू ए। मतलब यहाँ पर भी हम दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने एडिशन में किया था, दोनों में मतलब हमने चेंज कर दिया था, 2 प्लस 5 कर दिया था एंड 5 प्लस 2 कर दिया था। वैसे ही हम यहाँ पर भी नंबर को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो सपोज a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। सो अब हमें इसे भी इस फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व करना है। सो a तो है 3 और b हो गया 5। 3 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 3। अब 3 5 ज़ा 15 होता है एंड 5 3 ज़ा भी 15 ही होता है। सो बेसिकली जैसा हमने एडिशन में किया था वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। दोनों नंबर्स को एक्सचेंज किया और आंसर सिमिलर ही आया है हमारा। सो इसे हम किसी भी फॉर्म में करें आंसर हमारा सिमिलर ही होगा। अब चलते हैं हम थर्ड रूल की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ऑफ नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूट जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, बांटना। इसका एक फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 6। अब हम इन नंबर्स को इस फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व करेंगे। सो a की प्लेस पर रखेंगे 4 इंटू b की प्लेस पर आएगा 7 एंड प्लस 6 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा 7 में और इसका मल्टीप्लाई भी होगा 6 में। सो 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6। अब 4 7 ज़ा 28 एंड 4 6 ज़ा 24। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो आंसर आएगा ऐड 4 12 एंड 2 और 2 4 एंड 1 5। सो ये इस फॉर्मूले के बेस पर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे 4 7 इन सभी नंबर्स को हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 है इंटू 104 है। ओके, अगर हम अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 104 को। सो 7 इंटू 100 प्लस 4। हम इस 100 को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो हम इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसी से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो गई, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूट रूल हो गया जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो हमने अर्लियर ही पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में जो कि वेरिएबल के साथ हैं। सो हम यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन राइट करते हैं। x प्लस 7, ठीक है, ये एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स के साथ है। y माइनस 9,
2y divided by 5 and 7a, या हम इसे 7 into a भी लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन राइट किए हैं जो कि वेरिएबल्स के साथ हैं। ये इन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। मैंने आप लोगों से एल्जेब्रा के बारे में बात की थी कि वो नंबर्स पर ऑपरेशंस को अप्लाई करना। सो देखिए यहाँ पर भी एडिशन ऑपरेशन है, माइनस है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। सो ये एक तरह के एक्सप्रेशन है। इनके कुछ वर्बल एक्सप्रेशन भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व भी करेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, मतलब यहाँ पर कुछ वर्बल एक्सप्रेशंस होंगे जिन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7 एडेड टू x। ये एक वर्बल एक्सप्रेशन है जिसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। सो 7 एडेड टू x, अब एडेड है, एडिड मतलब एडिशन, मतलब प्लस करना है हमें। सो x प्लस 7, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाइड बाय a। अब मल्टीप्लाइड है, सो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 4 इंटू a, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू a, या 4a भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब सब्ट्रैक्टेड है मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। सो y माइनस 9। नेक्स्ट द सम ऑफ y एंड 3, मतलब यहाँ पर सम है, सम का मतलब भी एडिशन होता है। सो y प्लस 3। नेक्स्ट x डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर डिवाइड है मतलब यहाँ पर डिवाइड करना है हमें, x डिवाइडेड 5। नेक्स्ट है y डिमिनिश्ड बाय 8। डिमिनिश्ड का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर माइनस करना है। सो y माइनस 8। नेक्स्ट है 7 टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। टेकन अवे का मतलब भी माइनस ही होता है। सो यहाँ पर x और y दोनों प्रोडक्ट हैं। सो इसका x y माइनस 7। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ वर्बल एग्जाम्पल्स थे जिन्हें हमने एल्जेब्रिक में एक्सचेंज किया। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो हमें और भी इजीली और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वर्बल को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में आपको अगर ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एल्जेब्रिक में कुछ आपको मतलब जैसे वर्बल से आपको एल्जेब्रिक में चेंज करना है, सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली। हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन का यूज़ करके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अंकिता इज़ ट्वाइस हर डॉटर्स एज। मतलब अंकिता उसकी बेटी की एज से 2 गुना बड़ी है। ट्वाइस मतलब 2 गुना। सो अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें डॉटर्स की एज नहीं दी हुई है। अंकिता की तो पता है क्योंकि कि वो 2 गुना बड़ी है। सो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डॉटर की एज। डॉटर्स एज, डॉटर्स एज हो गई x ईयर। अब अंकिता की उम्र क्या हो जाएगी, अंकिता's एज हो जाएगी 2x, क्योंकि उसकी बेटी की 2 गुना बड़ी है। सो उसकी एज हो जाएगी 2x ईयर्स।
सो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हमने वर्बल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज़ पर लीटर। मतलब यहाँ पर 1 लीटर पर 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। सो हमें सबसे पहले यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस पता करनी है कि पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। सो लेट प्राइस ऑफ पेट्रोल बी एक्स रुपीज़। ठीक है, ये हमने 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस एक्स मानी है। अब इंक्रीज कितनी हुई है, 5 रुपीज़ increased price 5 रुपीज़। सो इसका एक्सप्रेशन बनेगा x प्लस 5, क्योंकि इतने पर इतनी इंक्रीज हुई है तो उसमें ऐड हो जाएगी। सो ये हो गई हमारी 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। सुनीता स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन मोनिका इन साइंस। मतलब सुनीता का स्कोर 10 मार्क्स ज़्यादा है मोनिका से, या जितना भी मोनिका का साइंस में मार्क्स रहे होंगे उतना 10 मार्क्स सुनीता का ज़्यादा है। सो इस पूरे क्वेश्चन में हमें मोनिका के मार्क्स नहीं दिए हुए हैं। सो हम सबसे पहले मोनिका का मार्क्स पता करते हैं। मोनिका's marks in science p x मान लेते हैं। अब सुनीता का स्कोर है, सुनीता's स्कोर है 10 ज़्यादा है। सो ये हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि मोनिका का मार्क्स मतलब मोनिका के जो भी स्कोर रहे होंगे उसके जो भी मार्क्स है वो हमने x माना है। सो उसके मार्क्स से उसके 10 ज़्यादा है। सो ये हो गया x प्लस 10 मार्क्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। हाउ ओल्ड वॉज हीनास 4 years ago। मतलब हीना 4 साल पहले कितने साल की थी। सो इस क्वेश्चन में हीना की प्रेजेंट एज नहीं दी गई है। सो हमें इसकी पहले प्रेजेंट एज निकालनी है। सो हीना's प्रेजेंट एज मान लेते हैं y। ठीक है, ये हीना की प्रेजेंट एज हो गई है। अब 4 साल पहले की बतानी है हमें। सो 4 years ago हीना वॉज y माइनस 4। मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 4 साल माइनस कर देंगे। सो उसकी 4 साल पहले जो एज थी वो फाइंड हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। सानिया एड 3 more biscuits than विक्रम। सानिया ने 3 बिस्किट ज़्यादा खाए हैं विक्रम से। सो इस पूरे क्वेश्चन में विक्रम ने कितने बिस्किट खाए हैं ये नहीं बताया है। सो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि विक्रम ने कितने बिस्किट खाए हैं। सो विक्रम एट बी एक्स बिस्किट्स। अब सानिया ने उससे 3 ज़्यादा खाए हैं। सानिया एट एक्स प्लस 3 बिस्किट्स।
क्योंकि मान लीजिए अमन ने अगर इतने बिस्किट खाए सो सानिया ने उससे 3 ज़्यादा खाए, सो इजीली फाइंड हो जाएगा कि सानिया और अमन ने कितने बिस्किट खाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। इसका फर्स्ट रूल है द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। सो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7। अभी तक आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देखा है। सो एक्सप्रेशन तो ये होता है, बस इतना, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन अगर जब ये इक्वल लग जाए, ठीक है, जब ये इक्वल लग जाए तो ये एक तरह का इक्वेशन हो जाती है। सो इसे कहेंगे हम इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब इसका एडिशन दोनों साइड करना है। अब किसका करना है हमें एडिशन? सो हमें इस 5 को इधर ट्रांसफ़र करना है। अब ये 5 यहाँ पर माइनस का है, इधर जाकर ऐड हो जाएगा, मतलब वो प्लस का साइन हो जाएगा उसके साथ। सो इस 5 को हमें यहाँ पर भी एक बार +5 राइट करना है और यहाँ तो करना ही है, मतलब ये दोनों बोथ साइड हमें से ऐड करना है। सो x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 7 प्लस 5। ये देखिए हमने इस 5 को बोथ साइड ऐड कर दिया है, मतलब यही रूल है कि हम नंबर को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं और ये एक तरह की इक्वेशन है। इक्वेशन आपको क्लियर हो ही गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के बारे में। The same number can be subtracted from both sides of the equation. So यहाँ पर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड। फर्स्ट रूल में हमने किए था एडिशन, दोनों साइड एडिशन किया था। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल y प्लस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर इस 3 को हमें इधर ट्रांसफ़र करना है, तो जब ये 3 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का है और इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। सो y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3। ये देखिए हमने 3 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है। मतलब जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं कि आपने बस इस 3 को यहाँ पर नहीं किया और जस्ट इधर कर दिया, ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ दोनों साइड करना है। ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट रूल। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, अब है मल्टीप्लिकेशन की बारी। अब मल्टीप्लिकेशन भी हमें दोनों साइड करना है। फॉर एग्जाम्पल x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो ये जो 2 है ये इधर जाने पर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें इसी 2 को एक बार इसके पास भी मल्टीप्लाई करना है और एक बार इधर भी करना है। सो x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2। सो देखिए हमने इस 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया है। सो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट और एडिशन किया था, सिमिलर मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अब हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम डिवाइड देखते हैं कि डिवाइड को बोथ साइड कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल
7x इक्वल टू 14। ठीक है, अब 7 और x दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 को 7x भी लिख सकते हैं या 7 मल्टीप्लिकेशन x भी लिख सकते हैं। सो ये जो 7 है ये उठकर इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो 7x डिवाइडेड 7 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7। मतलब कोई भी इनटू मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ जब इधर आती है तो वो डिवीज़न में जाती है। सो ये बोथ साइड हमने 7 को डिवाइड किया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें और इजीली समझ में आएगा कि कैसे हम इन्हें बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी है वो सब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो अब हम इन्हीं रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल है जो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, क्योंकि हम जब कभी किसी चीज़ को सॉल्व करा हुआ देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आता है कि हमें आगे के क्वेश्चंस में करना क्या है। सो यहाँ पर एक इक्वेशन है x माइनस 5 और इसे हमने वही जो रूल किया था एक एडिशन वाला, बोथ साइड एडिशन, तो वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो इस -5 को दोनों साइड हमने ऐड किया है और ये इसका आंसर है। अब हम सिमिलर इसी की तरह एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, सो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें करना कैसे है। ठीक है, सो y प्लस 9 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखते हैं। y प्लस 9 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर जो ये प्लस 9 है उसे हमें यहाँ पर पहुँचाना है। अब जब ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। सो y प्लस 9 माइनस 9, क्योंकि बोथ साइड करना है, इक्वल टू 6 माइनस 9। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। सो y इक्वल टू 9 में से 6 जाएंगे, सो माइनस की 3। माइनस के 3 इसीलिए क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो 9 है और वो माइनस की है, सो उसका आंसर भी क्या आएगा, -3। सो सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जैसे हमने इसे इजीली कर पाए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें 5 को मल्टीप्लिकेशन में पहुँचाना है। जैसे जो ये 5 है ये यहाँ पर डिवीज़न में है, अगर इसे हमें यहाँ पर लाना है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो जब इसे मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर करना है तो दोनों साइड करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने बस एक साइड कर दिया, ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। ऐसा नहीं करना है, इसे हमें दोनों साइड करना है। सो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल कंप्लीट। अब हम डिवीज़न वाला देखते हैं। तो ये हमारा डिवीज़न वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 7x इक्वल टू -35। अब यहाँ पर डिवीज़न वाला रूल लगेगा, जैसे 7x इक्वल टू -35। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 और x दोनों मल्टीप्लाई हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था ना वर्बल में, 7x भी हो सकता है, 7 इंटू x भी हो सकता है। सो ये इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। सो ये 7 जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये डिवीज़न में हो जाएगा। सो 7x डिवाइडेड 3 इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 7। देखिए ये 7 आ गया यहाँ पर डिवाइड में। अब जब ये डिवाइड में आया है तो इसे हमें बोथ साइड करना है, मतलब दोनों तरफ करना है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। सो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब 7 से हमें 35 डिवाइड करना है, तो 7 की टेबल में 5 टाइम आता है, 7 5 ज़ा 35। सो x की वैल्यू हो गई
5। सो ये हो गया हमारा डिवीज़न वाला रूल कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 added to twice a number gives 35. Find the number. हमें एक ऐसा नंबर जिसके ट्वाइस में 11 जोड़ने पर हमें 35 नंबर मिले, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हम उस रिक्वायर्ड नंबर को x मान लेते हैं। अब ट्वाइस मतलब दुगुना, सो ट्वाइस द नंबर प्लस 11, क्योंकि हमें ट्वाइस नंबर में ही 11 ऐड करना है जिससे हमें 35 नंबर मिले। अब ट्वाइस को हम 2x कह लेते हैं, ठीक है, ट्वाइस 2, और जो हमने रिक्वायर्ड नंबर था हमने उसे x माना है, प्लस 11 इक्वल टू 35। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 11 को इधर ले जाना है, मतलब ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। सो 2x प्लस 11 माइनस 11 इक्वल टू 35 माइनस 11। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा, मतलब कट जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है इसमें। 2x इक्वल टू, अब 35 में से 11 माइनस करना है, सो 24 मिलेगा हमें। 24, अब ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो हमें रिक्वायर्ड नंबर 12 मिला है, सो x इज इक्वल टू 12। तो ये रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Twice a number decreased by 8 gives 50. Find the number. एक ऐसा नंबर जिसका 2 गुना 8 से माइनस होकर 50 नंबर देता है, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x मान लेते हैं उस नंबर को। अब ट्वाइस द नंबर, जो ट्वाइस है उसे भी लेना होगा, ट्वाइस द नंबर। अब डिक्रीज्ड है तो -8 इक्वल टू 50, मतलब एक दो गुना नंबर है जिससे 8 माइनस होकर 50 देता है। सो ट्वाइस नंबर क्या होगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 50। सो 2x, अब ये जो माइनस का 8 है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, सो -8 प्लस 8 इक्वल टू 50 प्लस 8, ठीक है। ये ऑपोजिट साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। 2x इक्वल टू 50 प्लस 8 58। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड में चला जाएगा, 58 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 58 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। सो जो रिक्वायर्ड नंबर है x इक्वल टू 29। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।
ये हमने सॉल्व किया है। ट्वाइस नंबर को जो रिक्वायर्ड नंबर था उसे हमने x माना था, फिर ट्वाइस नंबर से 8 को माइनस करके फिर हमने उसका डिवाइड करके फिर आंसर निकाला है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A number when multiplied by 4 exceeds itself by 36. So find the number. एक नंबर को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही 36 से ज़्यादा होता है। सो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है। सो let the required number be x मान लेते हैं, ठीक है। अब उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर लिया है x, सो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 4 और वो 36 से ज़्यादा है, इक्वल टू x प्लस 36, क्योंकि ये 36 से ज़्यादा है। अब x इंटू 4 हो जाएगा 4x इक्वल टू x प्लस 36। अब 4x, अब ये x इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 36। अब 4x में से x माइनस करेंगे 3x इक्वल टू 36। अब ये जो 3 है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, सो 36 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से 36 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो हो गया 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 times the price of a book is 148 rupees more than its price. Find the price of the book. मीन्स एक बुक की कीमत का 3 गुना उसकी जो एक्चुअल कीमत है उससे 48 ज़्यादा है। सो हमें यहाँ पर बुक की प्राइस फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let the required number be x ले लेते हैं, क्योंकि x से हमें बहुत इजीली समझ में आता है। सो हमने x ले लिया। अब यहाँ पर है 3 टाइम्स ज़्यादा है, सो जो हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर लिया है, यहाँ पर हमने x रिक्वायर्ड नंबर है, सो उसका हम 3 टाइम मतलब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू एक्स इक्वल टू, अब वो 148 ज़्यादा है, इक्वल टू, अब यहाँ पर 148 को x से ऐड करेंगे क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड नंबर हमने जो लिया है वो उससे ज़्यादा है। सो x प्लस 148, अब इस 3 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 148। अब 3x, अब ये जो यहाँ पर x है ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये एडिशन का है यहाँ पर, इक्वल टू 148। नाउ 3x से ये x माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 148। अब ये 2 उठकर यहाँ 148 के डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8। सो बुक की कीमत हो गई 74। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 2 consecutive natural number whose sum is 53। मतलब हमें ऐसे 2 consecutive natural number पता करना है जिसका टोटल 53 हो। सो let first number, let one number
बी एक्स मान लेते हैं इसे। अब हमें सेकंड नंबर, क्योंकि 2 नंबर का बोला गया है यहाँ पर, सो सेकंड नंबर बी एक्स प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन दोनों को ऐड करना है, x को और x प्लस 1 को। x प्लस 1 इक्वल टू, क्योंकि इनका टोटल जो है वो 53 है, तो यहाँ पर हम 53 लिख देंगे। अब ये x और x 2x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 53। अब यहाँ पर जो ये प्लस 1 है वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू 53 माइनस 1। 2x इक्वल टू 53 से 1 माइनस होगा, सो 52 आएगा। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो 2x है ये 2 इधर 52 के डिवाइड में आ जाएगा, सो x इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 2। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, मतलब हमने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया है, x इक्वल टू 26। अब हमें क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है कि ये वैल्यू क्या होगी। सो x प्लस 1, अब x की वैल्यू यहाँ पर 26 है, सो यहाँ पर भी x की वैल्यू 26 रख देंगे और प्लस 1, सो ये हो जाएगा 27। अब हमने 26 और 27 ये दो नंबर हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं। अब हम इसे ऐड करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। सो अब हम यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे, 26 प्लस 27, सो टोटल आ जाएगा 53। मतलब हमने जो ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर निकाले हैं वो हमारे सही हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल आया है वो बिल्कुल सही आया है। Now come to the next question. Mrs. Kishan is 5 times as old as her daughter. मतलब मिसेस किशन जो है वो अपनी बेटी की उम्र से 5 गुना है। 6 years later, she will be 3 times as old as her daughter. 6 साल के बाद वो अपनी बेटी की एज से 3 गुना हो जाएगी। Find the present age of Mrs. Kishan. So अब हमें Mrs. Kishan की present age निकालनी है। So first of all हम यहाँ पर बेटी की present age पता करेंगे। So let the daughter age, daughter's age मान लेते हैं हम यहाँ पर x, और Mrs. Kishan की एज ले लेते हैं, एज मान लेते हैं यहाँ पर 5x, क्योंकि वो 5 गुना बड़ी है। अब हम बात करेंगे 6 साल के बाद वो 3 गुना बड़ी हो जाएगी अपनी डॉटर के। सो 6 years later, डॉटर्स एज हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 6। सो अब मिसेस किशन की एज होगी 5x प्लस 6, क्योंकि ये 6 साल के बाद की बात हो रही है। सो इनकी प्रेजेंट एज से हमने प्रेजेंट एज ये ली थी, सो अब ये 6 साल के बाद की बात हो रही है, सो यहाँ पर 6 ऐड हो जाएगा। अब 5x प्लस 6 ये हो गई मिसेस किशन की एज, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, 3 गुना बड़ी है 6 साल के बाद, मतलब मिसेस किशन अपनी बेटी की उम्र से 3 गुना बड़ी है। सो जो 3 गुना बड़ी है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटी की एज में, x प्लस 6, सो 5x प्लस 6 इक्वल टू 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 3 6 18,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्स वाले नंबर है इन्हें एक तरफ कर लेंगे और जो सिंपल नंबर हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे। ये 3x यहाँ पर एडिशन का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 18। अब यहाँ पर भी ये 6 प्लस वाला है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे, एंड 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 है इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। सो x इक्वल टू 12 अपॉन 2। अब 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, 2 6 12। सो x इक्वल टू 6। मतलब यहाँ पर बेटी की एज तो आ गई 6 ईयर्स, मतलब हमने अब बेटी की एज तो निकाल ली है 6 ईयर्स। अब हमें फाइंड करनी है मिसेस किशन की प्रेजेंट एज। ये हमने प्रेजेंट एज मानी थी, सो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 6। अब हमें मिसेस किशन की प्रेजेंट एज निकालनी है। सो मिसेस किशन की जो एज यहाँ पर हमने प्रेजेंट एज ले रखी है वो है 5x। 5x है यहाँ पर, ठीक है। अब 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, सो ये 6 हो जाएगा। अब 5 6 30। सो मिसेस किशन की प्रेजेंट एज हो गई 30 ईयर्स। सो हमने ये मिसेस किशन की एज फाइंड कर ली है 30 ईयर्स एंड बेटी की एज है 6 ईयर्स। आई होप आपको अलजेब्रा चैप्टर समझ आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अलजेब्रा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। और आप भी इन क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी के बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं हमारे न्यू चैप्टर में।